अच्छा ये बताइए 10-12-15 सालों से आपके यहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान के ट्रस्ट आशीष पाठक जी एक आंदोलन चला रहे हैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली को लेकर कि उसको रामायण सर्किट में शामिल किया जाए और पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी और हिंदुत्ववादी पार्टी कहने वाली भाजपा ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ध्यान दिया है, मगर यहाँ से मुद्दा लखनऊ तक पहुँच नहीं पाता था। जो मुद्दा इस समय चुनाव के समय गरमाया हुआ है, अगर ये इस तरीके से होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ उस पर भी कार्रवाई चालू हो गई होती और कुछ ना कुछ इसका निर्णय भी निकल आया होता। मगर अब जनता जागरूक हुई है, परशुराम मंदिर को जन्मस्थली घोषित करवाने के लिए यहाँ पर साक्ष्य दिए गए हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है, सारा काम होगा। और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को सम्मिलित किया है कि परशुराम मंदिर जी को जो जन्मस्थली घोषणा उसमें है, इसको पूरा प्रयास संकल्प ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप सभी लोग मुझे विधायक बनाते हैं तो मैं यहाँ की सारी समस्या, ये मंदिर भी बनेगा और सब ऊपर तक पहुंचेगा। अच्छा, जो भी यहाँ से विधायक बनता है, जिस किसी की सरकार बनती है, तो आप उनसे क्या मांग रखेंगे? हमारी मांग यही है कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, यहाँ पर विकास की गंगा बहनी चाहिए। विकास की गंगा जब ये बहेगी कि यहाँ पर जन्मस्थली घोषित हो जाएगी, रोजगार मिलेगा लोगों का। हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द घोषणा की जाए। जी, आप बताइए मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? जो भी यहाँ से विधायक बनता है, जिसकी भी सरकार बनती है, आप उससे क्या मांग करना चाहेंगे? मुख्य मुद्दा यही रहेगा, भगवान परशुराम की ये मंदिर है, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। जो कि बाहर से देश विदेश से, जैसे हमारा मथुरा वृंदावन हुआ, अयोध्या हुआ, हरिद्वार है, हर तरीके से हर जगह से पर्यटन मतलब आते हैं घूमने के लिए। तो बेरोजगार खत्म होगा, सबको रोजगार मिलेगा। और ये मतलब ये मुख्य मुद्दा यही है, भगवान परशुराम का मंदिर, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। जलालाबाद में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा कि ये पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि ये जन्मस्थली है और इसमें हम लोगों ने पहले भी काफ़ी चर्चा की है। मगर बदनसीबी है कि हमारा बीजेपी के विधायक यहाँ नहीं रहा। अब हमारा बीजेपी के विधायक इस बार, हमारी पूरी योजना है और सब यहाँ पे सब साथ में है और बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी के विधायक बनाएंगे और अपनी मांगे हैं उनको पूरा कराएंगे। अच्छा, विधायक नहीं था तो सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? बात ये हमारा भगवान परशुराम की जन्मदिन वाले दिन जो अब मुलायम सिंह ने अवकाश घोषित किया था, उस अवकाश को भी आते हुए योगी जी ने खत्म कर दिया। भाई साहब, अवकाश घोषित किया, अगर हम किसी चीज़ की जानकारी, अगर हम अभी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से भगवान ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उसकी अगर हम परशुराम जी की छुट्टी हमने घोषणा कर दी है, छुट्टी उसकी कैंसिल करवाई गई है, तो स्कूलों में ये जानकारी के लिए करवाई गई, बच्चों को पता लगे कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली यहाँ पर है, ये भगवान परशुराम है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो विद्यालय में इसीलिए ये अवकाश निरस्त किया गया कि बच्चों को पता लगे कि ये भारतीय भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, ये भगवान परशुराम है, इनका इतिहास पता लगे, इनके बारे में जानकारी बच्चों को पता लगे, इसलिए छुट्टी का अवकाश निरस्त किया गया। सत्ताधारी जिलाध्यक्ष थे, अभी भाजपा ने उनको जलालाबाद से कैंडिडेट बनाया है, तो क्या उन्होंने उस जिलाध्यक्ष रहते हुए भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए क्या प्रयास किए? पूरा प्रयास रहा है भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, सबका प्रयास रहता है। अध्यक्ष जी ने क्या प्रयास किया? अध्यक्ष जी ने प्रयास कहा है कि भाई जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, हम उसका सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो ये बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। और माननीय यहाँ से बहुत से लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से भी मिले हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं, इसको दिया गया लिखित, और उस पर आगे आगामी सरकार बनती है और सरकार में ये कार्रवाई की जाएगी, जन्मस्थली भी घोषित होगी और सर की ढांच में भी शामिल होगा। नेताओं वाले वादे किए हैं, जब सत्ता में जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहते हुए चुनाव आया तो बता रहे कि हाँ प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कोई प्रयास किया? प्रयास उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को वहाँ तक पहुँचाया कि अपनी बात कहिए वहाँ पर, और उन्होंने भी पहुँचाई अपनी बात। हमने बात अभी हम लोग कह सकते हैं, कहने के बाद ऊपर की रणनीति है कि कैसे यहाँ पर सिस्टम बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास जारी है और मंदिर भी बनेगा यहाँ पर और सर्किट हाउस में भी शामिल होगा अगली सरकार में, निश्चित तौर पे। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से जलालाबाद के लिए? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा। मंदिर तो बना हुआ है, पर्यटन स्थल घोषित होगा। स्थल घोषित होगा, होगा क्यों नहीं? आप बताइए, योगी जी की सरकार बनती है, यहाँ से विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का बनता है, तो सबसे पहले मुख्य मांग आपकी क्या रहेगी? हमारा तो यही मांग रहेगी कि हमारा बाबा परशुराम जी का मंदिर यहाँ पे पर्यटक स्थल घोषित हो जाए। अच्छा, योगी जी 2 बार जलालाबाद आ चुके हैं, कभी भगवान परशुराम के दर्शन करने क्यों नहीं आए? पता नहीं, ये बाबा जी के अपने बाबा जी पहले भी आए थे, तब भी उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था बाबा परशुराम का। हालांकि आप आए हैं तो आपको पता है बाबा परशुराम जी की स्थली है और मैं वहीं पे था, तो जयकारा तो हो ही सकता था, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान में दिया। प्रधानमंत्री आते हैं, वो नमन और वंदन करते हैं उनके चरणों में, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, वो उनका नाम भी नहीं लेते, भगवान भी मानने को उनको तैयार नहीं। तो ये चीज़ तो दिक्कत यहाँ पे होती है ना, ये हमारे जो एरिया के नेता वगैरह हैं, ये वादे करते हैं सिर्फ जनता से यहाँ पे,
और वहाँ तक कोई बात नहीं होती। उनको भी जानकारी दीजिए कि हाँ बाबा परशुराम की स्थली है। अच्छा, योगी जी को जानकारी नहीं है भगवान, मतलब मोदी जी को जानकारी है, एक देश के प्रधानमंत्री को जानकारी है और प्रदेश के मुखिया को जानकारी नहीं कि ये भगवान थे या नहीं थे। वो तो योगी हैं, संत हैं, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है क्या? विधायक जी जब आते हैं आपसे वोट और सपोर्ट की अपील करते हैं तो आप उनसे क्या वादा करने वाले हैं? इस बार क्या डिमांड रखने वाले हैं कि जलालाबाद के उनके सबसे पहले क्या करना चाहिए? वहाँ परशुराम स्थली घोषित करना चाहिए सबसे आप पहले। बताइए क्या करना चाहिए यहाँ से जो भी विधायक बनता है, जिसकी सरकार बनती है? परशुराम स्थली घोषित करना चाहिए, पटना क्षेत्र से घोषित करना चाहिए। आप बताइए। सर्वप्रथम तो यहाँ परशुराम स्थली घोषित हुआ जाए, पर्यटन स्थल घोषित करा जाए जलालाबाद को।